कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का महत्व है और फल के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। यही कृष्ण का ज्ञान है, जिसे गीता का ज्ञान भी हम कहते हैं। कृष्ण ने यूं तो अपना संपूर्ण जीवन आदर्शों की स्थापना करने में लगाया, मर्यादित जीवन को जिया, परंतु उनकी यह सीख अर्जुन के लिए अपने कर्म पथ पर वापस लौटने का एक सूत्र बनी। हम इस सूत्र से क्या प्राप्त कर सकते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही प्रमुख है। कर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मा फलेषु कदाचन, और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो अनर्थ होने की संभावना भी है। अगर हम कर्म कर रहे हैं और हम नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा, तो ऐसा कैसे पता लगेगा कि यह कर्म उचित कर्म है? मान लीजिए आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपनी गली में एक गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि भाई ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? आप कहते हो मुझे इसका फल नहीं पता, क्योंकि मैं उसकी चिंता नहीं करता, मैं तो बस गड्ढा खोद रहा हूँ और मुझे गड्ढा खोदना चाहिए, ऐसा मन में प्रतीत हुआ। अब गड्ढा आपने खोद दिया। अब गड्ढा खोदने के पश्चात आपको नहीं पता इसका करना क्या है, तो निश्चित तौर पे यदि वर्षा हुई तो पानी भर जाएगा और कोई वहाँ पर गिर सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है, छोटे बच्चे हो तो जान की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो लोग आने जाने वाले उस गली से थे, उनका आना जाना मुश्किल हो सकता है। अब गड्ढे को भरने के लिए क्या उपयुक्त कार्य किया जाए? क्या उस पे पेड़ लगा दिया जाए, कोई पौधा लगा दिया जाए, या हम यह माने कि उस स्थान पर जहाँ पर हमने गड्ढा खोदा है, उस स्थान पर एक छोटा सा फव्वारा बनाया जाए, परंतु फिर यह देखना होगा कि क्या हम गली का मार्ग तो अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। पेड़ लगाने पर भी यही समस्या होगी। हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं? हम लक्ष्य के विषय में यह जानना चाहते हैं कि हम इस कार्य के पश्चात क्या प्राप्त करेंगे। हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी भाव का उल्लेख यहाँ पर भगवान कृष्ण करते हैं। कर्म करो, फल के विषय में न सोचो। अर्थात इस कर्म से यदि आपने एक गड्ढा खोदना चाहा, वहाँ पर 3-4 इंच तो नरम मिट्टी थी, उसके पश्चात कठोर चट्टान आ गई। अब क्या उसे खोद पाएंगे? खोद पाने के लिए आपके पास क्षमताएं हैं? यह इसी प्रकार की बात को आपके मन में संशय मिटाने के लिए करता है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसकी सफलता पर संदेह करना या असफलता को लेकर संशय करना, यह हमें नहीं करना चाहिए। तो यदि हम
कर्म के विषय में बात करते हैं और हम जानते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है यह कर्म प्रधान ही धर्म है। इस धर्म में हम प्रत्येक अवस्था में हमने अपने जीवन के जो वर्णाश्रम हैं उनके बारे में जाना कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये व्यक्ति के कर्म को ही निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं या फिर आध्यात्मिक कर्म हैं वे भी व्यक्ति को एक विशेष परंपराओं का पालन करने के लिए कहते हैं या फिर ऐसी परंपराएं जिन्हें व्यक्ति स्वयं बना ले। अब हम थोड़ा यह समझते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह वाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन में हम सबसे अधिक तभी हारते हैं जब हम संशय लाते हैं। आप अपने जीवन के उन सभी निर्णयों को जो आज तक आपने लिए हैं, आइए जानने का प्रयत्न करते हैं कि कौन कौन से कार्य आपने इसलिए नहीं किए कि आपको उनके होने पर संशय था। चलिए, आप जब से होश संभाला तो आशा करता हूँ विद्यालय आप लोगों ने, सभी लोगों ने अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की होगी, नहीं भी की होगी तो सामान्य विद्यालय में भी आपसी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आप किसी दौड़ की प्रतियोगिता में इसलिए भाग नहीं लिए कहीं हार ना जाए। आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग न लेने का कारण, अरे कहीं कोई मजाक न बनाए हमारा। आप यदि कक्षा में किसी विषय में कमज़ोर हैं तो किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए आप इस बात पे चिंतित हो जाते हैं कि कहीं मास्टर जी आप पर ज़्यादा ध्यान देने लगे तो ऐसा ना हो कि अगले प्रश्न आपसे पूछें, इसलिए आप एक प्रश्न भी नहीं पूछते और जो प्रश्न मास्टर जी ने पूछ लिया उससे बचने का प्रयत्न करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि यदि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो कुछ बच्चे ऐसे विषय चुनते ही नहीं हैं जो उन्हें थोड़ा भी संशय दें। उन्हें लगता है कि यदि मेरी इसमें अच्छी रुचि होने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर पाऊंगा, तो वे दूसरे वे विषय चुन लेते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि शायद वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहीं पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्ण का यह परम वाक्य कि आप प्रयत्न करें, कर्म करें और यह ना सोचें कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम बहुत सी प्रतियोगिताओं में स्वयं को शामिल नहीं करते। यह शिक्षा की प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, जीवन में भी प्रतियोगिता हो सकती है। मान लीजिए आपने छोटा सा व्यापार किया, ठेली लगाने का व्यापार किया, तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ठेली लेके जाऊंगा तो कोई मुझे दुष्ट व्यक्ति मिले मेरा ठेला पलट दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भ्रष्ट अधिकारी मिले तो मुझसे रिश्वत मांगे, कहीं ये तो नहीं कि मैं दिन भर घूमूं और मेरा सामान ना बिके, ऐसा तो नहीं कि मैं घर से तो निकलूं परंतु अचानक बारिश आ जाए। और यह सब सोच सोच के वह ठेली लगाने का कार्य नहीं करता, जबकि जीवन में हमने देखा है कि कई लोग अपने इस छोटे से व्यवसाय से ही अपने परिवार का जीवन यापन कर पाते हैं। बात ठेली की नहीं है, सवाल उन छोटे छोटे कार्यों का भी है। आप एक मनचाही जगह जाना चाहते हैं परंतु आपको सदैव लगता है कि भाई उसके लिए मुझे कौन कौन से साधन चाहिए, धन की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। अरे जब मेरे पास
7-8 दिन का समय होगा और मुझे कार्यालय से छुट्टी मिल जाएगी तो मैं आराम से वहाँ जाऊँगा, परंतु कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मुझे चाहिए वहाँ जाने के लिए। और यदि आप प्रयास करें तो आप उस बजट पे भी काम कर सकते हैं और हो सकता है कि आपके लिए जो धनराशि सोची है वो भी इतनी अधिक खर्च ना हो। हम बहुत से निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पाते कि हमें उनके पूरा होने में आशंका होती है। कोई भी कर्म इसलिए नहीं करना कि हम उसकी सफलता को लेकर के आशंकित हैं, यह गीता का ज्ञान नहीं है। जब आप कर्म करते हैं तो आपको फल का अवश्य भान होना चाहिए। सत्कर्म आपको पता होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम जानना आवश्यक है, परंतु वह परिणाम मिलेगा किस दशा में यह सोचना आवश्यक नहीं। आप केवल उस परिणाम की प्राप्ति के लिए कर्म करें। फल की इच्छा का अर्थ यह है कि क्या आपके उस कार्य की पूर्ति होगी या नहीं। कार्य की पूर्ति होना ही आपका फल है, वही परिणाम है। और यदि आप लक्ष्य के विषय में न सोचें और बिना लक्ष्य के विषय में सोचे ही कार्य करते चले जाएं, तो ऐसा तो आप कभी भी भला और बुरा कार्य निर्धारित कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए कर्म के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो इन दोनों के बीच आपका लक्ष्य और कर्म, इसमें संशय ना आए। संशय इस बात का कि सफलता मिलेगी या नहीं, मेरी क्षमताएं इसके लिए सही हैं या नहीं, या फिर अगर असफलता मिल गई तो अपयश तो ना होगा, लोग मेरे बारे में कुछ बात तो नहीं बनाएंगे या फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो कभी भी जीवन में असफलता के डर से जब हम कार्य नहीं करते हैं तो ये समझिए हम हार ही जाते हैं। हम ये जरूर सोचते हैं कि भाई हमने अपने आप को एक असफलता से बचा लिया, पर सत्य तो यह है कि हम कार्य करने से पहले ही असफल हो गए। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म के लिए आप जो भी कर सकते हैं वह आप करें, इस पर आपका अधिकार है। परंतु कर्म के फल के लिए आप निश्चितता का आश्वासन चाहें, यह संभव नहीं। क्योंकि जीवन में यदि विजय है तो उसके साथ ही साथ पराजय भी है। पराजय को स्वीकार करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को ही विजयश्री मिलती है। यदि आप हार के डर से युद्ध ही नहीं करेंगे तो आप युद्ध हार ही गए। इसलिए कृष्ण का यह महाज्ञान जिसे अर्जुन ने ग्रहण किया, आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंत्र को अपने मन में साध लीजिए। यह मान लीजिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही आपका अधिकार है, इसलिए आपको कर्म करना चाहिए। फल आपके अधिकार में नहीं, इसलिए यश अपयश, जीत हार जो भी हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो गोपाल मुरारी की। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जय जय। चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार
राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।